Hello everyone, this is Praveen here and you are most welcome to our YouTube channel RR Academy Firozabad. So guys, today in this class we are going to discuss a very important piece of literature that is a part of your syllabus for Bihar TGT English. तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये आपके सिलेबस का पार्ट है और आप लोगों ने इसे 9th क्लास में बच्चों को काफी बार पढ़ाया होगा और खुद भी पढ़ा होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसकी कहानी आप लोगों को पता होगी, बट क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है तो हमें इसे उस तरीके से कवर करना है कि इससे कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर आसानी से दे पाए, क्योंकि आपका जो डिफिकल्ट लेवल रहेगा बिहार टीजीटी इंग्लिश एग्जामिनेशन में वो ग्रेजुएट लेवल का रहेगा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में और समझेंगे और साथ ही साथ एनालाइज करते जाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। चलेगा, तो सबसे पहले तो हम इस चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं। दिया गया है आई एम गोइंग टू डांस अगेन। तो ये कोई फ्रेज इस तरीके का नहीं है, इसका कोई मीनिंग हो कि आई एम गोइंग टू डांस अगेन, ये कोई डिनोट कर रहा हो किसी चीज को, बट ये एक स्ट्रगल की कहानी को बयां करता है। हमारे पास एक कैरेक्टर होगा इस प्रोज राइटिंग में जिसकी एक कार दुर्घटना में और बहुत बुरे तरीके से इंजरी हो जाती है, वो बहुत घायल हो जाती है, उनके पैर जो थे वो खराब हो जाते हैं। इनकेस सी वाज अ डांसर बिफोर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से पहले वो काफी फेमस भरतनाट्यम की डांसर रहा करती थी और अपने उस एक्सीडेंट होने के बावजूद उन्होंने किस तरीके से अपने डिटर्मिनेशन और विलिंग पावर से अपने आप को रिकवर किया और आफ्टर ऑल फिर दोबारा से एक सक्सेसफुल राइटर के तौर पे उभर कर आई। तो सिंपली तौर पे कहानी का एक्सप्लेन तो ये हो गया। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका टाइटल दिया गया है आई एम गोइंग टू डांस अगेन। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि मैं फिर दोबारा से डांस करने के लिए तैयार हूं आफ्टर एक्सीडेंट। ओके, तो ये जो लाइनें दी गई हैं, लाइफ इज नॉट अ स्मूथ जर्नी ऑफ ट्रबुलेंस, अप्स एंड डाउन आर ऑर्डर ऑफ द डे। कहने का मतलब यह है कि लाइफ जो है, लाइफ इज नॉट सो इजी। लाइफ इतनी सिंपल नहीं है जिसको आप इतनी आसानी से जी पाए। लाइफ में स्ट्रगल भरा रहता है और उन स्ट्रगल को ओवरकम करने के बाद ही आप सक्सेस प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी कहानी के पॉइंट पर। कहानी की स्टार्टिंग होती है जहां से आई एम गोइंग टू डांस अगेन। चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। स्टार्टिंग की कहानी है अप्रैल 2097 से इसकी ओपनिंग की गई है। अप्रैल 2097 बॉम्बेज रंग भवन वाज फुल, द ऑडियंस वेटिंग impatiently in the green room. Sonal Mansingh anxiously looked into the mirror and saw beads of perspiration shining on her face. Her hands and feet were cold. कहने का मतलब हमारा यह है कि अप्रैल 20 1975 का दिन था। बॉम्बे रंग भवन की बात है जहां पर डांस होने वाला था, जो परफॉर्मेंस होने वाली थी। ऑडियंस बहुत ही पेशेंटली वेट कर रही थी आने वाली उस नृत्यिका का, जिनका नाम क्या था? सोनल मानसिंह। इसको नाम को याद रखिएगा, सोनल मानसिंह। और सोनल मानसिंह जो थी अपने रूम में जहां पर वो अपने आप को डेकोरेट कर रही थी स्टेज परफॉर्मेंस पे आने के लिए, बहुत ही ज्यादा एंजाइटी थी, बहुत ज्यादा वरीड थी, बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त लग रही थी, ठीक है। लुक्ड इनटू द मिरर एंड शो बीट्स ऑफ परस्पिरेशन शाइनिंग ऑन हर फेस, हर हैंड्स एंड फीट वर कोल्ड। और उसके जो हाथ पैर थे वो ठंडे पड़ गए थे। क्लियर है? एंड शी हैड फेल्ट लाइक दिस वंस बिफोर ऑन हर मेडन परफॉर्मेंस इन बेंगलोर। और ऐसी ही शिहरन, इसी तरीके का जो कंपन था, इसी तरीके का जो डर था, उसने अपने उस यंग एज पर महसूस किया था जब उसने डांसिंग करियर को बिल्कुल शुरू किया था। यानी बहुत ही इनिशियल डे में जब उसने शुरू किया था। और वो बात कब की बता रही थी? जब वो बेंगलोर में डांस करने की शुरुआत में थी। बट दैट वाज ऑफ 14 ईयर्स अगो। लेकिन ये जो बात है ये 14 ईयर्स पहले की बात है। Since then she had danced in India and abroad. She had been praised by everyone. और तब से लेकर आज तक तो उसने बहुत बार डांस किया है, इंडिया में भी किया है, अब्रॉड में भी किया है, और वो काफी फेमस भी हो चुकी है। फिर आज इस तरीके की सेहरन, इस तरीके का डर, इस तरीके का कंपन और ये पैरों में ठंडापन क्यों महसूस हो रहा है? ठीक है, राइटर हमें यहाँ पर बता रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है
कि ये जो सिरहन थी, ये जो ठंडापन था, कोल्ड एक्सपीरियंस था, जो डर सा अनुभव हो रहा था, ऐसा ही अनुभव जो हमारी डांसर है इसको पहले कब हुआ था, ऐसा पहले कब हुआ था? तो बचपन में हुआ था, ठीक है ना। जब 14 ईयर्स पहले वो डांस करने के लिए स्टेज पर जाने के लिए तैयार थी, और वो कहां पर थी? बेंगलोर में थी। ये क्वेश्चन हमारा यहां से बन जाता है। टुडे हाउएवर सोनल वाज मेकिंग अ न्यू स्टार्ट। अब देखिए यहां पर हमें यहां पर यह दिखाया जा रहा है कि सोनल ने अब एक नई शुरुआत की है। एक्चुअली में ये नई शुरुआत कब कर रही है? जब उसका एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है ना, 8 महीने पहले। कहानी को कभी फ्यूचर में कभी पास्ट में चलाया गया है, ठीक है। तो टुडे हाउएवर सोनल वाज मेकिंग अ न्यू स्टार्ट। दिस वाज द फर्स्ट टाइम शी वुड डांस इन पब्लिक आफ्टर अ कार एक्सीडेंट इन विच शी हैड बीन सीरियसली इंजर्ड जस्ट 8 months अर्लियर। यानी 8 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद में ये पहला टाइम है जब वो स्टेज पर परफॉर्मेंस करने के लिए आ रही है। हैड हर स्ट्रगल टू डांस अगेन बीन वर्थ इट। क्या उसका जो स्ट्रगल था, ठीक है ना, ये संघर्ष था, वो इसके काबिल बनाया है उसने? यानी कि संघर्ष के कारण ही वो काबिल हो पाई है कि वो स्टेज पर फिर से डांस करे। ऑफकोर्स उसका जो स्ट्रगल था, उसी के कारण, उसकी जो डिटर्मिनेशन थी, विलिंग पावर थी, उसके कारण ही वह दोबारा से डांस करने की एबल हुई है। शी पुल्ड हरसेल्फ टुगेदर एंड विद क्विकिंग जिंगलिंग। यानी उसने तुरंत अपने आप को संभाला और बहुत जल्दी ही स्टेप्स वाज ऑन द स्टेज, और अपने जो पैर थे वो स्टेज की तरफ ले गई, मतलब स्टेज पर पहुंच गई। ओके, तो द स्पॉटलाइट वर ऑन हर, शी बोर्ड हैंड्स होल्डिंग एंड बिगेन हर परफॉर्मेंस। स्पॉटलाइट थी वो उसके ऊपर थी, वर ऑन हर, शी बोर्ड वो झुकी, हैंड्स फोल्डेड और हाथों को मोड़ा, एंड बिगेन हर परफॉर्मेंस, और उसने अपनी जो परफॉर्मेंस थी वो करना स्टार्ट कर दी। अभी तो सिंपल वे में कहानी चल रही है। जो नरेटर है, यानी कि जो इस राइटिंग को जिसने लिखा है, वो हमें सिंपल तौर पे बता रहा है कि उसने क्या किया था। अब ये इंसिडेंट बताएगा आगे। यहाँ पे इंसिडेंट बताया जा रहा है कि वो बात थी 1974 की, अगस्त का महीना था 1974 में। अब हम पास्ट में जा रहे हैं सोनल मानसिंह की। तो सोनल मानसिंह फेल्ट ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड ट्रेंड एट फर्स्ट इन भारतनाट्यम। यानी कि 1974 की बात है, जब भारतनाट्यम में इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, और ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी कि बहुत ही बेस्ट परफॉर्मर के रूप में जानी जाती थी। सी हैड मास्टर्ड कल्ट स्टाइल, और उनकी जो स्टाइल थी डांस करने की वो बहुत ही बेहतरीन थी। एंड देन हैड टर्न इट टू ओडिसी। उसके बाद में वो ओडिसी डांस की तरफ मुड़ गई, यानी भारतनाट्यम के बाद में उन्होंने ओडिसी में अपना लक आजमाया। तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, एक तो भारतनाट्यम और ओडिसी। कितने तरीके के डांस थे, यानी कि वो क्लासिकल डांसर तो थी पहले भारतनाट्यम में, उसके बाद में वो ओडिसी में आए, ओडिसी डांस में। नाउ शी वाज अमंग द कंट्रीज बेस्ट क्लासिकल डांसर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो कैसी डांसर है? तो क्लासिकल डांसर है, आप लोग याद रखिएगा। शी वाज इन जर्मनी। अब बताया जा रहा है कि ये उस समय की बात है जब वो जर्मनी में थी, एंड दैट मंथ टीचिंग अ कोर्स इन इंडियन क्लासिकल डांस। और वहां पर वो क्या करती थी? इंडियन क्लासिकल डांस सिखाती थी बच्चों को, मतलब लोगों को। लेट ऑन द इवनिंग ऑफ द 24th, यानी कि 24 अगस्त की बात है, शाम की बात है। शी एंड हर फियांसे जॉर्ज लीचर, नेम याद रखेंगे इनके फियांसे का नेम क्या है? जॉर्ज लीचर। वर ड्राइविंग द कार एट 110 किलोमीटर पर आवर। 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वेट यानी कि फिसलन भरे रोड पर गाड़ी चला रहे थे। ओके, सडनली सॉ अ डियर। अचानक उन्होंने देखा कि एक हिरन उनके सामने खड़ा है बीचा बीच रोड पे, ठीक है। तो लीचर जैम्ड ऑन द ब्रेक्स। तो उनके जो फियांसे थे उन्होंने ब्रेक पर अचानक से पैर लगा दिया। द कार स्लिप्ड साइड में, और कार जो थी वो साइड में स्लिप हो गई। स्विंग अराउंड देन टर्नेड ओवर एंड रेस्टेड ऑन इट्स रूफ। और उसके बाद में पलटती गई और यानी कि उल्टी होकर रोड पर गिर गई। लीचर ट्रैप्ड बिटवीन द सीट एंड द व्हील फेंटेड।
जो लीचर था यानी उनके जो फियांसे थे वो जो व्हील थी और शीट थी उसके बीच में जाकर फंस गई और वहीं जाकर वो कैसे हो गए, फेंट हो गए, यानी कि बेहोश हो गए। तो सिंपल सा नरेशन है, आप बड़ी आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ये आपके एग्जामिनेशन में एज अ फिल इन द ब्लैंक्स एज अ ट्रू फॉल्स आ सकते हैं कि ये बात किसने कही है। इस बात में मिड इन द ब्लैंक क्या लिखा जाएगा, क्या भरा जाएगा। तो यहां है सोनल आर यू ऑल राइट। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा, हु सेड सोनल आर यू ऑल राइट। तो ही नंबर, ही का मतलब उसका जो फियांसे था उसने पूछा सोनल क्या तुम ठीक हो। एज ही रीगेन द कॉन्शियस, जैसे ही उसको अपना होश आया, जब वो भी बेहोश हो गया था और उसको जैसे ही होश आया तो उसने सोनल मानसिंह से पूछा सोनल क्या तुम ठीक हो। ही ग्रुप अबाउट इन द डार्कनेस, सॉरी देयर वाज नो आंसर, तो कोई आंसर नहीं था, कोई भी आंसर नहीं आया। ही ग्रुप अबाउट इन द डार्कनेस, और सब कुछ ऐसा लग रहा था कि अंधेरे में धुंधला हो गया, बिकॉज रात हो चुकी थी, ठीक है ना, रात हो चुकी थी, इवनिंग टाइम तो था ही, अब रात हो चुकी थी। देयर वाज नो वन डिसाइडिंग, वहां पर कोई था भी नहीं मदद करने के लिए। एज ही स्ट्रगल टू फ्री हिमसेल्फ अ कार पुल्ड अप एंड 4 men जंप्ड आउट। जैसे ही वो फ्री हुए यानी कि निकले तो 4 आदमी आए, ठीक है ना, 4 आदमी आए और उन्होंने उनको निकाला। दे फोर्स्ड ओपन अ डोर ऑफ द कार एंड ड्रैग्ड लीच आउट, उन्होंने कार को खींचा और दरवाजा खोला और उनके जो फियांसे थे लीच, उनको बाहर निकाल लिया, ठीक है ना, एंड ड्रैग्ड लीचर आउट। वेयर इज सोनल, अब ही आस्क्ड, ये पूछा जा सकता है कि हु सेड वेयर इज सोनल। तो उनके जो फियांसे थे उन्होंने पूछा वेयर इज सोनल। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। किसने कहा था, लीचर ने पूछा था वेयर इज सोनल, सोनल कहां है। तो फैचिंग टॉर्चेज फ्रॉम देयर कार, वे लोग जो रुके थे, ठीक है ना, वे लोग जो रुके थे, 4 लोग जो रुके थे उन्होंने अपने अपने गाड़ियों से टॉर्च निकाली। द मैन बिगेन सर्चिंग फॉर सोनल, वे लोग सोनल को खोजने के लिए जाने लगे इधर उधर। एंड दे फाउंड हर अबाउट 4 मीटर अवे, तो जो सोनल थी वो कितनी दूर मिली थी, 4 मीटर दूर पड़ी हुई थी रोड पर। शी वॉज स्टिल आइज क्लोज, उसकी आंखें बंद थी। एज इट अस्लीप, जैसे कि सो रही हो। लीचर वॉज अबाउट टू पिक हर अप एंड से, अब लीचर ने उसको उठाया, उठाने ही वाला था और कहता है लेट्स गेट गोइंग, चलो अब चलना चाहिए। बट ही हेजिटेटेड, लेकिन उसको थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई। शी डजंट लुक क्वाइट अलाइव, शी डजंट लुक क्वाइट अलाइव, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने कहा कि वो तो ऐसा लगता है जीवित नहीं है, अपने आप से उसने मन में कहा लगता है कि ये तो जीवित नहीं है, हेजिटेट हुआ वो अपने आप में। he said to himself, then sprinkled water on सोनल फेस, उसके बाद में उसने क्या किया, सोनल के फेस पर पानी मारा, ठीक है, पानी के छींटे मारे। she shook her head, और उसने उसके हेड पर यानी कि माथे पर हाथ फेरा। I am cold, उसने कहा she shook her head, सॉरी she मतलब जो सोनल थी उसने अपने हेड को दबाया, आई एम कोल्ड, और कहा मुझे ठंड लग रही है। शी ग्रोन, प्लीज पुट अ शॉल ऑन मी, मेरे ऊपर एक शॉल डाल दो। छे, ये सारी चीज याद रखनी है आप लोगों को। किसने कहा प्लीज पुट अ शॉल ऑन मी, तो ये सोनल ने कहा है, बिकॉज ही वॉज फीलिंग वेरी बैड, बहुत बुरा फील कर रही थी, ऐसा लग रहा है कि उसे ठंड लग रही, बुखार सा आ रहा है उसे। सेइंग दिस शी फेंटेड, और इतना कहने के बाद में वो बेहोश हो गई। कौन, सोनल। एट दैट मोमेंट अ पुलिस कार अराइव्ड, और उसी समय पर एक पुलिस की गाड़ी आती है। एंड सून एन एम्बुलेंस वाज कॉल्ड, और तभी एक एम्बुलेंस को तुरंत बुलाया गया था। द एम्बुलेंस मैन लिफ्टेड सोनल केयरफुली ऑन अ स्ट्रेचर एंड रश्ड हर टू द म्युनिसिपल हॉस्पिटल। तो जो एम्बुलेंस मैन थे उन लोगों ने सोनल को सावधानी पूर्वक उठाया और कहां पर ले गए, म्युनिसिपल हॉस्पिटल में। इसको याद रखिएगा, सोनल वाज ब्रॉट टू टेक केयर ऑफ
इन म्यूनिसिपल हॉस्पिटल। क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग टिक कर दीजिएगा। इन द इमरजेंसी रूम, इन द इमरजेंसी रूम, ठीक है, कहां ले गए? इमरजेंसी रूम में। शी वाज गिवन इंजेक्शन टू ईज द पेन एंड देन हरी टू द एक्सरे रूम। उसको दर्द निवारक यानी पेन किलर इंजेक्शन दिए गए और उसके बाद में एक्सरे रूम में उसको ले जाया गया, ये देखने के लिए कि कितनी इंजरी हुई है उसको। नेक्स्ट, द एक्सरे शो दैट सोनल हैड बीन बैडली इंजर्ड। एक्सरे में यह दिखाया गया कि सोनल काफी बुरे तरीके से घायल हो गई है। एंड हैड मैनी ब्रोकन बोन्स, और काफी सारी उनकी जो बोन्स हैं वो टूट चुकी हैं। हर ट्वेल्थ वर्टेब्रा, 4 रिब्स, ये क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। 12th वर्टेब्रा, 4 रिब्स एंड एक कॉलर बोन वर फ्रैक्चर्ड, ये सब फ्रैक्चर हुए थे उसको। लकीली हर स्पिनल कॉर्ड हैड नॉट बीन, लेकिन उसकी जो स्पिनल कॉर्ड थी उसमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई, कोई डैमेज, कोई क्रैश नहीं आया। She had better to be taken to the university surgical clinical at Arlington. The doctor advised. अब ये लाइन है, यहाँ पर आपके सामने इन्वर्टेड कॉमा में लाइन दी गई है, दिया गया she had better to be taken to the university surgical clinic at Arlington. The doctor advised. तो ये जो लाइनें हैं ये डॉक्टर की लाइनें हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को बता देना है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, who said she'd better to be taken to the university surgical clinic at Arlington, ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर ने कहा ये। They have better facilities, they have better facilities, ये भी किसकी स्पीच है? ये भी डॉक्टर की स्पीच है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। They have better facilities, यहां पर खाली जगह हो सकती है। आप ऐसी चीजों को, ऐसे फ्रेजेस को, छोटे छोटे सेंटेंसेस को जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उनको लर्न कर लीजिएगा, यानी कि मेमोराइज कर लीजिए। उनके पास अच्छी फैसिलिटी है, इसके लिए तुम्हें इसे वहां पर ले जाना चाहिए। एट द अर्लेंजन द डॉक्टर्स वांटेड टू ऑपरेट ऑन हर एट वंस, तो उस हॉस्पिटल में जाके जो डॉक्टर थे वो चाहते थे कि उसका ऑपरेशन किया जाए। एंड पुट सोनल इनटू अ कास्ट, पुट सोनल इनटू अ कास्ट, बट दो सेमी कॉन्शियस सोनल शुकर हैड शेक, लेकिन सोनल को थोड़ा बहुत होश था, इसके कारण उसने अपना सर पकड़ा और कहती है नो टू एन ऑपरेशन, नो टू एन ऑपरेशन, यानी उसने कहा नहीं, ऑपरेशन मत करो। हर व्यक्ति को ऑपरेशन से डर लगता है, सोनल को भी ऑपरेशन से डर लग रहा था। नो ऑपरेशन प्लीज, नो ऑपरेशन प्लीज अनलेस इट इज रियली नेसेसरी, लीचर टोल्ड देम। ये क्वेश्चन आ जाए कि ये किसने कहा है, ये वाला स्पीच किसने बोला है? नो ऑपरेशन प्लीज अनलेस इट इज रियली नेसेसरी। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज है। ये स्पीच जो है वो लीचर की, यानी कि उनके फियांसे की स्पीच है। उन्होंने कहा कि प्लीज ऑपरेशन तब तक मत करिएगा जब तक रियली में इसकी आवश्यकता नहीं हो, ठीक है ना। 2 days लेटर सोनल वाज आउट ऑफ डेंजर, 2 दिन के बाद में ऐसा बताया गया कि सोनल खतरे से बाहर है, ठीक है। एंड शी वाज पुट इन अ कास्ट, दिस कास्ट कवर्ड हर फ्रॉम नेक टू हिप एंड वेट फॉर क्लोज, उसको कास्ट कर दिया गया, प्लास्टर कर दिया गया एक तरीके से, ठीक है ना, नेक टू हिप, कमर से लेकर गर्दन तक, याद रखना। और उसमें कम से कम 4 किलो वजन था उस प्लास्टर में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द सर्जन आगे बढ़ते हैं। द सर्जन ड्रू लीचर असाइड, जो डॉक्टर थे उन्होंने उसके फियांसे को एक साइड में बुलाया और कहा शी इज इन नो डेंजर, यानी कि अब वो खतरे से बाहर है। ही सेड बट टेम्परेली शी हैड लॉस्ट द यूज ऑफ हर नीज, toes, ankles and elbows. It will take month of exercise and hard work of Sonal's part before she can use them. ये पूरी स्पीच है यहाँ से लेके और यहाँ तक। ये स्पीच किसकी है? डॉक्टर की स्पीच है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, डॉक्टर की स्पीच है। He said but temporarily she has lost the use of her knees. वो अपने घुटनों का यूज नहीं कर पाएगी, मतलब उसके घुटने खराब हो गए हैं। टूज यानी कि जो अंगूठे हैं वो खराब हो गए, एंकल खराब हो गई हैं एंड एल्बोज खराब हो गई हैं।
इट विल टेक मंथ ऑफ एक्सरसाइज, इसमें काफी महीने लगेंगे, काफी महीनों की एक्सरसाइज लगेगी, हार्ड वर्क लगेगा, एंड सोनल्स पार्ट बिफोर शी कैन यूज देम, यानी सोनल को काफी ज्यादा डिटरमाइन होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये पूरी स्पीच डॉक्टर की है, जो डॉक्टर ने उसके फियांसे से कही थी। ओके, याद रखना, इस स्पीच को याद रखना। यहां से क्या आएगा, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि डॉक्टर ने ये कहा था, इज इट ट्रू, तो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इस क्लास के बाद में इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे, आप उसको बेटर तरीके से समझ लेंगे। 12 days later, the doctors agreed to allow Lecher to take Sonal to Montreal, where he worked. यानी कि 12 दिन के बाद में डॉक्टर ने अलाउ कर दिया कि अब तुम सोनल को वहां पर ले जा सकते हो जहां तुम काम करते हो। तो क्वेश्चन आता है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल क्या है, द प्लेस वेयर सोनल्स फियांसे वर्क, जहां पर सोनल का जो फियांसे था लीचर वो काम करता था, वेयर ही वर्क। ऑन द इवनिंग ऑफ देयर अराइवल एट मॉन्ट्रियल, फ्रेंड्स विजिट देम एंड वर शॉक्ड एट सोनल्स कंडीशन, यानी कि जब वो मॉन्ट्रियल में पहुंचे उसको लेकर, तो उसके जो फ्रेंड थे सोनल के, वे सभी लोग आए और काफी शौक हुए, परेशान हुए, और उनको काफी ज्यादा धक्का लगा सोनल की कंडीशन देखकर। ठीक है, डॉक्टर डोंट नो इफ सोनल विल डांस अगेन, यानी कि डॉक्टर को नहीं पता था कि सोनल जो है वो दोबारा से डांस करेगी। लीचर टोल्ड देम, देखिए, द डॉक्टर डोंट नो इफ सोनल, ये स्पीच है, ध्यान दीजिए, ये स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है। द डॉक्टर डोंट नो इफ सोनल विल डांस अगेन, डॉक्टर को नहीं पता कि सोनल दोबारा से डांस कर सकती है या नहीं कर सकती है। अगर पूछा जाए हु स्पोक द लाइन, तो आंसर होगा हमारा लीचर, ठीक है ना। लीचर ने कहा है, किससे कहा है, ये उसके फ्रेंड से, जो सोनल के फ्रेंड हैं और लीचर के भी फ्रेंड है क्योंकि ये वहीं पे रहते हैं, उन लोगों से कहा है। और शी विल नीड ग्रेट स्ट्रेंथ, उसको काफी ज्यादा स्ट्रेंथ की, मजबूती की आवश्यकता पड़ेगी, एंड विल पावर, और दृढ़ इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता पड़ेगी, टू गेट वेल अगेन, बहुत जल्दी ठीक होने के लिए। ये भी स्पीच उसी की है जो दोस्तों को बता रहा है वो, कि डॉक्टर ने ऐसा कहा है। वन ऑफ हिज फ्रेंड सजेस्टेड हिम टू कंसल्ट डॉक्टर पियरे, उनमें से एक दोस्त ने ये कहा कि आप इनको डॉक्टर पियरे ग्रेवल को दिखा दो। ही इज अ वेल नोन मॉन्ट्रियल डॉक्टर, ये वहीं का, जहां पर ये लोग रहते थे, काम करते थे, वहां का सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर था। तो ये पियरे को भी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि ये पियरे कौन थे। क्लियर है, करेगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। कहानी तो यही है सिंपल, कि वो उनका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद में उनको एडमिट कराया गया, इलाज हुआ, वो सही हो गई, फिर दोबारा से स्टेज परफॉर्मेंस किया। तो हमको यहाँ से छोटे छोटे पॉइंट देखने हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो डॉक्टर पियरे आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सो ग्रेवल, डॉक्टर पियरे ग्रेवल एग्री टू कम इमीडिएटली, डॉक्टर भी बहुत जल्दी आ गए, तुरंत। बट अंटिल ही हैड स्टडीड द मेडिकल रिपोर्ट एंड ऑब्जर्व सोनल फॉर सेवरल डेज, ही कुडंट से एनीथिंग, लेकिन सोनल की जो मेडिकल रिपोर्ट थी, उन रिपोर्ट्स को चेक करने से पहले उन्होंने सोनल के बारे में कोई भी डिपिक्शन नहीं कहा कि सोनल ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है। सोनल न्यू दैट सून शी वुड बी एबल टू वॉक नॉर्मली अगेन, सोनल जानती थी कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, बट शी वाज ग्रोइंग मोर फियरफुल दैट शी वुड नेवर डांस अगेन, लेकिन उसको इस चीज का भय था कि वो पता नहीं डांस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है। एक लाइन तो ये दे दी, सोनल न्यू दैट सून शी वुड बी एबल टू वॉक नॉर्मली अगेन, ये सही है या गलत है, तो ये सही बात है, ठीक है ना। दूसरा लाइन ऐसे आ जाएगा, शी वाज ग्रोइंग मोर फियरफुल, तो ऐसे हो सकता है शी वाज नॉट फियरफुल, शी वाज नॉट फियरफुल दैट शी वुड नेवर डांस अगेन, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज शी वाज ग्रोइंग मोर फियरफुल दैट शी वुड नेवर डांस अगेन। उसको इस चीज का तो डर था कि वो दोबारा डांस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, लेकिन उसे ये तो पता था कि वो नॉर्मली सही हो जाएगी, चलना फिरना स्टार्ट हो जाएगा। आगे इन्वर्टेड कॉमा है, व्हाट एम आई अलाइव फॉर, फिर मैं किस चीज के लिए जिंदा हूं, ये स्पीच है अपने आप की।
शी थॉट, उसने अपने आप में विचार किया, तो फिर मैं किस चीज के लिए जिंदा हूं? डांसिंग इज माई लाइफ, डांस तो मेरी जिंदगी है। 4 days शी ले 4 days शी ले ऑन हर बेड सिंपली स्ट्रिंग एट द सीलिंग, यानी कि 4 दिन तक अपने बेड पर लेटी रही, सीलिंग छत की सीलिंग को देखती रही। हर माइंड वाज समटाइम डेस्परेट विद थॉट्स ऑफ द फ्यूचर, और उसके मस्तिष्क में फ्यूचर के जो विचार थे वो आते रहे, जिससे उसका मन बहुत ज्यादा बेचैन होता रहा, डेस्परेट होती रही, ठीक है ना। हर एपिटाइट हैड गॉन, अब उसको भूख नहीं लगती। एंड हर नाइट्स वर ऑफन स्लीपलेस, और रात में अब उसको नींद भी नहीं आती, क्योंकि किसी व्यक्ति की जब किसी व्यक्ति का जो ड्रीम था वो खत्म होने वाला हो, ऐसा हो कि अब वो कभी पूरा नहीं होगा, तो ड्रीम, उसकी रातों की नींद तो वैसे ही चली जाएगी, भूख तो बहुत बड़ी बात है। तो सेम हियर विद शोनल, ऐसा ही शोनल के साथ था। नेक्स्ट, फाइनली डॉक्टर ग्रेवल, और अंत में डॉक्टर ग्रेवल ने क्या कहा, उन्होंने अपनी ओपिनियन दी। डॉक्टर ग्रेवल गिव हिज ओपिनियन, ही एग्जामाइंड हर, देन स्टूड लुकिंग एट हर सीरियसली। सोनल्स हर्ट सेइंग, यानी कि जब उन्होंने सोनल को कंप्लीटली ऑब्जर्व कर लिया, तो उन्होंने अपनी जो ओपिनियन थी सोनल के बारे में दी, तो सोनल काफी सीरियस हो गई, उसको डर लगना स्टार्ट हो गया कि पता नहीं डॉक्टर क्या कहेंगे। सोनल्स हर्ट सेइंग, आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है, ठीक है ना। अब डॉक्टर बिगेन, यानी डॉक्टर की जो स्पीच है वो, दैट यू मे बी एबल टू डांस अगेन, डॉक्टर ने कहा चिंता मत करो, डांस करोगी तुम दोबारा से, सही हो जाओगी। तो देखिए एक एक स्पीच कंफ्यूज करने वाली है। यहां से है आई एम अफ्रेड, सोनल की स्पीच है, सोनल ने अपने आप में सोचा मुझे डर लग रहा है। डॉक्टर ने कहा दैट यू मे बी एबल टू डांस अगेन, तुम दोबारा से डांस करोगी, ठीक है। ही गेव हर ब्रॉड स्माइल, और उसने उसकी तरफ मुस्कुराया, मतलब मुस्कुराते हुए डॉक्टर ने कहा सोनल से डोंट वरी, डांस कर लोगी, सही हो जाओगी। एंड नॉट बिलीविंग हर ईयर्स, अपने कानों पर भरोसा नहीं होकर सोनल ने कहा, सोनल मेड हिम रिपीट, सोनल ने कहा कृपया एक बार फिर से बताइए, व्हाट ही हैड सेड, उसने अभी अभी क्या कहा। गोइंग ओवर द वर्ड्स अगेन एंड अगेन, आई एम अलाइव अगेन, क्या मैं फिर दोबारा से जीऊंगी, क्या मैं फिर दोबारा से जीऊंगी, मतलब क्या मैं दोबारा से डांस कर पाऊंगी, बिकॉज द डांस वाज हिज लाइफ, डांस ही तो उसकी जिंदगी थी, इसलिए वो कह रही है एम आई लाइव अगेन, क्या मैं फिर दोबारा से डांस करूंगी। सी थॉट, उसने सोचा, नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे कुछ भी हो जाए, आई एम गोइंग टू डांस अगेन, मैं फिर भी डांस करूंगी। यानी इतनी डिटरमाइन थी अपने आप में, वो कहती है कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बस मैं डांस करूंगी करूंगी और करूंगी। तो ये लाइन याद रखेंगे आप लोग। आफ्टर 3 months, 3 महीने बाद, द कास्ट वाज रिमूव, उसका जो प्लास्टर वगैरह था, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा था, उसको हटाया गया। नाउ केम द पीरियड ऑफ हार्ड वर्क, अब उसकी प्रैक्टिस का दिन आया, मतलब यानी कि जब उसकी जो ट्रीटमेंट थी वो बंद होगी, अब एक्सरसाइज का टाइम आ गया, जब उसको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा दर्द झेलना है, क्योंकि किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं, तो जब वो प्रैक्टिस करता है, एक्सरसाइज करता है, तो पहले तो बहुत दर्द होता है, तो वो हार्ड जो डेज थे वो स्टार्ट हो चुके थे। फॉर सोनल हैड टू बिगिन एक्सरसाइजिंग, क्योंकि अब सोनल को एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना है। बट एवरी टाइम सोनल मूव्ड हर मसल्स आफ्टर 5 months ऑफ डिसयूज। देखिए इस लाइन को समझिए, यहां पर कहा गया है कि जब हर बार सोनल अपनी मसल्स को मूव करने की कोशिश करती थी, तो क्या होता था, हर्ट बैडली, बहुत बुरे तरीके से दर्द होता था, क्योंकि उसने ये 5 महीने बाद यूज किए हैं, 5 महीने तक उसने अपनी मसल्स का यूज ही नहीं किया। समटाइम्स द पेन वॉज ग्रेट दैट शी नियरली फेंटेड, कभी कभी तो इतना पेन होता था कि वो मूर्छित हो जाती थी, बेहोश हो जाती थी। एंड वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ गिविंग अप, और ऐसा लगता था कि अब तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए, अब डांस वगैरह को छोड़ देना चाहिए, कोई प्रैक्टिस कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। बट ईयर्स ऑफ डांसिंग, लेकिन काफी साल उन्होंने डांस किया था, दैट इज वाई ही हैड गिवन हर ग्रेट मेंटल डिसिप्लिन, और उसके अंदर जो मानसिक शक्ति थी, मानसिक अनुशासन था, वो बहुत ज्यादा था। सो शी कंटिन्यू, इसी के कारण वो कंटिन्यू कर पाई अपनी एक्सरसाइज को, नोइंग शी वो डांस अगेन, क्योंकि उसको पता था कि मैं एक्सरसाइज करूंगी तभी मैं डांस कर पाऊंगी, अदरवाइज
आई विल नॉट बी एबल टू डांस अगेन, दोबारा से डांस नहीं कर पाऊंगी अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी। तो इसलिए वो उस दर्द को झेलते हुए एक्सरसाइज करती है। एंड आगे क्या होता है, ग्रेजुअली सी लर्न टू मूव हर टूज, सबसे पहले उसने अपने अंगूठों को चलाना शुरू किया, देन हर एंकल्स, उसके बाद में उसने अपनी एडी को उठाना शुरू किया, एंड नीज, घुटने, देन हर बॉडी, स्लोली हर हेल्थ इंप्रूव, धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य सही हुआ। शी पुट ऑन वेट, उसने हल्का पूरा वजन भी उठाना शुरू किया। शी गेन मोर कंट्रोल ओवर हर बॉडी, और उसने अपने शरीर पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। शी 6 मंथ आफ्टर, यानी कि 6 महीने के बाद में, द एक्सीडेंट के 6 महीने के बाद में उसने पहले अंगूठों को, फिर एंकल्स को, फिर बॉडीज को, और कंप्लीटली उसने सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया। शी बिगेन द बेसिक डांस स्टेप्स, सबसे पहले उसने बेसिक डांस स्टेप शुरू किया। दैट शी हैड फर्स्ट लर्न एज अ चाइल्ड नियरली 25 ईयर्स अर्लियर, 25 साल पहले जब उसने बच्चों वाला डांस करना सीखा था, वही बेसिक डांस उसने दोबारा से स्टार्ट किया। आफ्टर एक्सीडेंट शी लिफ्टेड 1 फुट एंड स्टैम्प्ड इन इट ऑन द फ्लोर, वो एक पैर उठाती थी, ठीक है ना, और उसके बाद में उसे फ्लोर पर रखती थी। शी रिपीटेड द एक्शन विद द अदर फुट, और सेम एक्शन वो दूसरे पैर के साथ में करती थी। बट शी कुडंट कीप इट अप, लेकिन उसको वो ज्यादा देर तक नहीं कर पाती थी। उसका रीजन क्या था, उसको दर्द बहुत होता था इस कारण। हर आईज फिल्ड विद टीयर्स एट हर ओन हेल्पलेसनेस, और जब अपनी असहनीय अवस्था को वो देखती तो उसकी आंखों से पानी झलकता। द नेक्स्ट डे हाउएवर शी मैनेज इट ट्वाइस, लेकिन अगले दिन उसने कोशिश की, और अब वो इस काम को, यानी कभी राइट लेग कभी लेफ्ट लेग, इसको पहले एक बार कर रही थी पहले दिन, फिर उसने दूसरे दिन 2 बार करना स्टार्ट कर दिया। ओके, चलिए। इन मार्च, अब बात आ रही है मार्च की। इन मार्च ग्रेवल कौन है, डॉक्टर है, एग्री टू लेट हर रिटर्न टू इंडिया, यानी कि डॉक्टर ने उसको इंडिया वापस जाने की परमिशन दे दी, उसके फियांसे को। ही रिफ्यूज टू पेड फॉर हिज सर्विसेज, और उसने ये कहा कि मुझे अपनी सर्विस का चार्ज नहीं चाहिए, मतलब डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं उसका उसने पैसा नहीं लिया। उसने कहा कि, ये स्पीच याद रखिएगा, वॉचिंग यू आर रिकवर वाज इनफ, तुमको ठीक होते देखना ही काफी है। ठीक है। आफ्टर अ वीक विद हर पेरेंट्स इन बॉम्बे, अब वो बॉम्बे आ गई, ठीक है ना। सोनल फ्यू टू न्यू दिल्ली, बॉम्बे आने के बाद में फिर वो न्यू दिल्ली जाती हैं। टू बिगिन सीरियस प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से करने के लिए घर पर। क्लियर है, याद रखिएगा। सोनल का घर कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। ऑन द फर्स्ट डे विद द म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन थे म्यूजिक वाले, सिटिंग अराउंड हर, शी कुडंट होल्ड बैक हर टीयर, जब उसकी कंपनी, म्यूजिक कंपनी उसके साथ थी, जिनके साथ में वो जिनके म्यूजिक पर वो डांस किया करती थी, तो उनको साथ देखकर, पास देखकर उसके आंसू छलकना स्टार्ट हो गए। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। नेदर कुड एनीवन एल्स, और ना वे म्यूजिशियन रोक पाए जो उसके साथ रहते थे, जो म्यूजिक बजाते थे जब वो डांस करती थी। दोनों, सभी लोग ही मतलब आंसू बहाना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है। प्रैक्टिसिंग 30 मिनट्स अ डे एट फर्स्ट, शुरुआत में 30 मिनट की प्रैक्टिस की। सोनल ग्रेजुअली इंक्रीज इट टू 45 मिनट्स, फिर 45 मिनट की प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा। एज द डेज वेंट बाई हर बॉडी सीम्ड लाइटर एंड हर डांसिंग स्लोली गेन इट्स फॉर्मर ग्रेस। अ मंथ लेटर शी वाज रेडी, और 1 महीने बाद वो बिल्कुल तैयार थी पहले के तरीके से डांस करने के लिए, जैसे वो एक्सीडेंट से पहले करती थी। सो एट रंग भवन, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी कहानी की, जहां से हमारा ये जो प्रोज वर्क था स्टार्ट हुआ था। एट रंग भवन सोनल डांस्ड एज शी हैड नेवर डांस्ड बिफोर, उसने इस बार ऐसा डांस किया जैसा उसने एक्सीडेंट से पहले भी नहीं किया था। शी डांस्ड फॉर 2.5 आवर्स, ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि रंग भवन में उसने आफ्टर एक्सीडेंट कितनी देर डांस किया था, तो फॉर 2.5 आवर्स। द क्राउड वाज डिलाइटेड, और जो भीड़ थी वो काफी खुश थी। व्हेन म्यूजिक एंडेड, जब म्यूजिक खत्म हुआ, यानी जब संगीत बजना खत्म हुआ, गाना बजना बंद हुआ।
शी स्टूड स्टिल, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कह रही थी आई हैव डन इट, आई हैव डन इट, मैंने आखिर ये कर दिखाया। शी केप्ट रिपीटिंग टू हर सेल्फ, अपने आप से इस बात को दोहरा रही थी, आई हैव फाउंड माई सेल्फ अगेन, मतलब मैंने अपने आप को फिर दोबारा से पा लिया। आई एम लिविंग अगेन, मैं दोबारा से डांस कर रही हूँ। ठीक है, हर स्पीच को याद रखना है। सोनल मैरिड जॉर्ज लेचर, ठीक है ना, सोनम ने जॉर्ज लेचर से अगस्त 1917 में शादी की। एंड टुडे शी कोचेज क्लासेस एट हर डांस अकेडमी इन न्यू दिल्ली, और आज प्रेजेंट डे में वो अपनी न्यू दिल्ली अकेडमी में बच्चों को और लोगों को डांस परफॉर्मेंस सिखाती है। रेगुलरली बोथ एट होम एंड अब्रॉड, यानी घर पर भी और विदेशों में भी। अब यहाँ पे एक स्पीच है, आई नाउ रियलाइज हाउ प्रीसियस लाइफ इज, मुझे पता पड़ा कि लाइफ कितनी प्रीसियस है। शी सेज ईच ऑफ एनी रिसाइटल्स इज प्रेयर एंड अ थैंक्स गिविंग, यानी मैं जो कुछ भी रिसाइट कर रही हूं, जो कुछ भी कह रही हूं, वो एक तरीके की प्रेयर है और सभी लोगों को धन्यवाद है। ठीक है, तो इसकी कहानी आप लोगों को पता थी, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने किया। अब ये जो क्वेश्चन थे ये तो आपकी किताबों में दिए हुए हैं, ठीक है ना, हम इस पर एमसीक्यू क्वेश्चंस नेक्स्ट डे लेकर आएंगे, अगली क्लास में लेकर आएंगे। आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से और समझ लीजिएगा। वैसे तो आप लोगों ने काफी बार सभी को पढ़ाया होगा, तो जिस तरीके से मैंने बताया क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसमें ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड हु स्पोक द लाइन्स, किसने किससे क्या कहा, ये आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि ज्यादातर ये लोग सभी जुड़ सके क्लास में। ओके, थैंक यू।